हेलो फ्रेंड्स, ये जो है, एक मिनट रुकिए। ये जो है 22 से 24 सेशन का है। कंटेम्प्ररी एजुकेशन इन इंडिया जो है, पेपर का नाम है, सेकेंड पेपर है। ठीक, इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फुल मार्क्स जो है 80 का होगा और 3 घंटा का पेपर होगा। ठीक है। और जो इसमें 20 मार्क्स होता है वो आपका जो असाइनमेंट मिलता है उससे होता है, और कुछ कॉलेज भी देता है। तो कुल मिला के 20 नंबर कॉलेज से मिलेगा, और बाकी आपको 80 का रिटर्न देना होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है निर्देश। इसका सेक्शन ए है खंड अ, जिसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन इसमें रहेगा। ठीक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर, इसमें 5 प्रश्न का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विभिन्नता और असमानता की संकल्पना एवं कारण स्पष्ट करिए। ठीक है, इसके बाद है, इसमें आपको बताना है कि सामाजिक विभिन्नता और असमानता का क्या संकल्पना और कारण क्या है कि ये सब असमानता और विभिन्नता समाज में पाया जाता है। बी नंबर क्वेश्चन है वंचितता की अवधारणा लिखे। यहाँ पे वंचितता होगा हमको लगता है। समकालीन भारत में शिक्षा पर, देखिए यहाँ पर दिया है सही, वंचितता के प्रभाव पर प्रकाश डालें। ये वंचित वर्ग से क्वेश्चन है, हमेशा वंचित वर्ग से एक क्वेश्चन रहता ही है। सी नंबर क्वेश्चन है, वंचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा के लिए जो RTE एक्ट किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए RTE कुछ एक्ट लाया है, कुछ व्यवस्था किया है। तो वही कह रहा है कि वंचित वर्गों के बच्चों के शिक्षा में ये कैसे भूमिका निभाता है, उसका जो है वर्णन करें। डी नंबर क्वेश्चन है, समता की सुरक्षा हेतु संवैधानिक प्रभाव। जैसे हम लोग के अधिकार के लिए जो है मूल अधिकार जो मिले हुए हैं, तो उसके सुरक्षा के लिए भी कुछ संवैधानिक प्रावधान है। वैसे ही समता के सुरक्षा के लिए भी संवैधानिक प्रभाव है, तो उसका व्याख्या करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आप क्या समझते हैं, गुणवत्ता के सूचक क्या है। ठीक, इसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन, एक विकासशील देश के लिए उदारीकरण और वैश्वीकरण के मध्य समन्वय कैसे महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके बाद है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण मुख्य चुनौतियाँ क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित प्रमुख संवैधानिक मूल्यों को लिखें। ये आपको कंटेम्प्ररी एजुकेशन इन इंडिया में आ जाएगा सारा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं। विद्यालय शिक्षा पर निजीकरण के पड़ने वाले प्रभाव लिखे। ठीक, आजकल निजीकरण का तो वैसे भी गवर्नमेंट ज़्यादा निजीकरण को प्राथमिकता देता है, तो वही निजीकरण है ये। तो आप लोग इसको लिखिएगा। सेक्शन बी है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन है जो पिछले साल से अगला साल दोहराएगा, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा तो दिमाग में रहेगा। इसके बाद है, लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें से आपको 4 प्रश्न लिखना होता है। पहला क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए शिक्षा की भूमिका की व्याख्या करें। मतलब जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए भी शिक्षा की एक अलग ही व्यवस्था किया गया है, तो वो शिक्षा की भूमिका की व्याख्या करें। तो शिक्षा के माध्यम से जनजातीय लोगों में कैसे उत्थान होता है और कैसे भूमिका निभाता है शिक्षा उनके उत्थान करने में, इसका व्याख्या करना है यहाँ पे। सामान्य विद्यालय व्यवस्था क्या है। ठीक है, इसके बाद है, लोकतंत्र के मुख्य तत्व क्या है। लोकतंत्र के मुख्य तत्व क्या होते हैं। छात्रों की भलाई के लिए शिक्षकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए। ठीक, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। इजी इजी क्वेश्चन रहता है। देखिए, इसमें से बहुत सारे इजी क्वेश्चन रहता है, जैसे आपके से दिमाग में है वो चीज़ पहले से ही रहता है, और बस आपको थोड़ा सा सोच के लिखना रहता है। उच्च शिक्षा के लिए कोठारी आयोग की सिफारिशें, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत में माध्यमिक शिक्षा पर UEE का प्रभाव। ठीक, सेक्शन सी में रहता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। इसमें 10 है, किसी में 5 रहता है, किसी में 7 रहता है।
इसमें 10 दिया हुआ है। अनिवार्य शिक्षा का पहला चरण है प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। इसके बाद है, थोड़ा सा खांसी हो गया है। इसके बाद बी नंबर क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किसके द्वारा निर्धारित है? तो आर्टिकल 21 के ए द्वारा, आर्टिकल 21 के ए द्वारा। इसके बाद सी नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है उपरोक्त दोनों, संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किसके सिफारिश पे हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। वुड डिस्पैच के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। वुड डिस्पैच माना जाता है, मैग्ना कार्टा होगा यहाँ पे भरना दे दिया है, तो आप लोग इंग्लिश के साथ जाएंगे, मैग्ना कार्टा। इसके बाद जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू होता है? तो जो है 6 से 14, आप लोग सुने होंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। इसीलिए जो इस एज में काम कराता है उसको बाल मजदूरी के अंतर्गत उसको पकड़ा जाता है, ठीक है। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, डॉक्टर DS कोठारी। यहाँ पे बहुत सारा कोठारी दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नाम में अंतर है, थोड़ा सा आपको देख कर करना पड़ेगा। डॉक्टर DS कोठारी, तो कंफ्यूज करने का ये माध्यम है। एच नंबर क्वेश्चन है, संस्थागत नियोजन में किंग पिन है शिक्षक, ठीक। इसके बाद है, लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। इसमें जो ऑप्शन दिया है, इसमें तो जनसंख्या नियंत्रण ही होगा लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती। बाकी अगर और कुछ दिया रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण ही होगा। भारत में सामान्य विद्यालय प्रणाली की स्थापना से संबंधित मुद्दा किससे संबंधित है? ठीक, देखिए यहाँ पे सामाजिक समानता, जैसे देख, कहने का मतलब है कि भारत में समान विद्यालय प्रणाली, विद्यालय में सब समान, सबके लिए समान प्रणाली नहीं रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा? देखिए, हर तबके के लोग आते हैं वहाँ पे, हर तबके के बच्चे आते हैं, कोई अमीर आता है, कोई गरीब आता है। और ड्रेस जो चलाया जाता है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को समानता को बरकरार रखने के लिए ही किया जाता है, ताकि सब लोग समान दिखे और कोई ऊंच नीच नहीं दिखे, जैसे किसी के अंदर जो है असमानता की भावना नहीं आए। इसलिए भारत में समान विद्यालय प्रणाली की स्थापना संबंधित मुद्दा किससे संबंधित है? तो सामाजिक समानता से। कहीं ना कहीं ये सामाजिक समानता को स्कूल में स्थापित करता है, और सबको सेम दिखता है, तो ऐसा नहीं फील होगा किसी को कि वो गरीब घर से है तो वो अमीर घर से है, वो उसे कास्ट से है, या कास्ट तो आजकल नहीं रहता है, लेकिन किस धर्म से है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। ये सब सेंसिटिव मुद्दा होता है, ठीक है। तो ये आपका ख़त्म हो गया। बाकी का क्वेश्चन पेपर है तो हम अपलोड कर देंगे धीरे धीरे, और थोड़ा सा हमको सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू।